तो 10 ही लड़का 40-50 के ग्रुप में एक फिजिकल क्लियर कर पा रहा है। तो मतलब साथ कीजिएगा, उसके बाद एक केला खा लीजिएगा, एक ब्रेड खा लीजिएगा, एक खजूर खा लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। वर्दी लेने की तैयारी कैसे चल रहा है दोस्तों? आशा करता हूं कि अच्छी चल रही होगी। तो दोस्त, फिजी पुलिस की तैयारी कर रहे लड़का जिसका फिजिकल नहीं हुआ है, उसके लिए वीडियो खास होने वाली है। तो ये वीडियो को बिना स्किप करे ध्यानपूर्वक देखिए। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम लोग, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो भर्ती हो रही है, उसमें बहुत सारे लड़के फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, फिजिकल के दिन आपको क्या करना है, किस का 9 सेंटर का मैं कुछ आंकड़ा बताऊंगा कि कितना लड़का फिजिकल पास कर पा रहे हैं और कितना फेल हो रहा है। तो किस कारण से आपका फिजिकल अच्छे से नहीं हो पा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला गलती है दोस्तों मेरे अनुसार से, और आप खुद आकलन कर लेना। सबसे पहला गलती है आपका डीमोटिवेट होना, मतलब आप घबरा रहे हैं। एक रात पहले आप क्या कर रहे हैं, उसी बात को बार बार सोच रहे हैं। अगर गलत होगा तो कमेंट करके बता देना ये बात राइट है कि नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, जिसके कारण आप नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं और आप सुबह उठ के जा रहे हैं और आपका फिजिकल अच्छे से नहीं हो रहा। दूसरा कारण हो सकता है मौसम। अब आपको मालूम है ठंडी मौसम है, और इसमें ठंडी मौसम में क्या होता है, हमारा शरीर ऐसी आलस आलस रहता है, नींद हम लोग को ज़्यादा आता है, जैसे जिसके कारण भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप पहले, जैसे आपका फिजिकल कल है, तो आप आज रात में क्या कीजिएगा, आपको सोचना थोड़ा भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में 8 घंटा नींद लेना है, मस्त सोना है, ठीक है। और इसमें क्या खाना है आपको बता रहा हूँ मैं। आप क्या कीजिएगा, देखिए अब इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात है, एक्सेप्ट नहीं करता तो ये चीज़ आप ना कीजिएगा, ठीक है। मतलब सीधी फंडा है कि आप जो अभी तक खाए हैं वही खाना खाना है, दूसरा आपको ऐड करने का कोशिश नहीं करना है। क्या पता आपका शरीर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, और नहीं किया तो क्या होगा, आपको हो सकता है ना लूज मोशन हो सकता है और दूसरा चीज़ हो सकता है। तो आप वही कीजिएगा। और इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर आप मक्का या बाजरा का रोटी अवश्य खाए 2 दिन पहले, इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के साथ साथ आपके शरीर को गर्म रखेगा। पहला पॉइंट हुआ दोस्तों, इसको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आप सुबह उठे और क्या कीजिएगा, आपको एक छोटा सा गुड़ लेना है, उसमें 1-2 गिलास पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश हो जाना है आपको। फ्रेश होने के बाद आपको, अब जैसा आपका फिजिकल 6 बजे बताया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे होगा, 2 घंटा बाद ही होगा वो। तो आप क्या कीजिएगा, आप घर में जो बनाए हों, जैसा आप बनाए होंगे, रोटी बनाए होंगे या चावल बनाए होंगे या दाल बनाए होंगे, तो आपको हाफ खाना है, मतलब पूरा पेट को भरना नहीं है, हाफ खाना है। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है ग्राउंड, और वहाँ आपको जल्दी लाइन लगा के अपना वो करना है। अब फिर आपको ले जाना क्या क्या है वो बताना चाहूँगा मैं आपको। उस दिन आप विशेष ध्यान देना, आपको क्या क्या पकड़ के जाना है। आप पहला चीज़ तो ये है, आपको 2 से 4 केला पकड़ लेना है। दूसरा आपको रखना है ब्रेड रखना है। तीसरा आपको रखना है खजूर। चौथा आपको रखना है शहद। अब इसका मैं बता रहा हूँ कैसा इसको सेवन करना है, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, सेव फल ले जा सकते हैं, और रोटी ले जा सकते हैं। आप बाजरा या मक्का का रोटी का इस्तेमाल कीजिए दोस्त, या तो आपको उसका एक लड्डू जैसा आता है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसा जिसके पास अगर बजट की कोई समस्या नहीं है वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट अगर आप लेते हैं तो आपको एनर्जी देगा दोस्तों, अपनी बॉडी गर्म रखेगा, तो आप ले सकते हैं। जैसा तो आप क्या कीजिएगा, जैसा आपका 100 मीटर रनिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 1 चम्मच आपको शहद पीना है। इससे क्या होगा, आपको पानी की ज़रूरत आपके शरीर में महसूस नहीं होगा, आपका गला नहीं सूखेगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। तो 1 चम्मच आप शहद पीजिएगा। उसके बाद फिर 800 मीटर कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको तुरंत, हाँ, इसके बाद जस्ट थोड़ा रिलैक्स किए। अब इसके बाद आपको मेन डाइट लेना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके शरीर में मतलब ताकत रहेगा तभी आपका सभी इवेंट अच्छा होगा। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, ब्रेड खाइए, दूसरा आप केला खाइए, खजूर खाइए, ये
आप जो जैसा आपको पूरा पेट भरना नहीं है, आपको बताया ना, थोड़ा थोड़ा खाना है। मतलब ये एक इवेंट किए, उसके बाद एक केला खा लीजिएगा, एक ब्रेड खा लीजिएगा, एक खजूर खा लीजिएगा, उसके बाद फिर दूसरा इवेंट हुए, उसके बाद फिर आपको फिर खाना है। आपको देखिए क्या है, इवेंट के पहले नहीं खाना है आपको, इवेंट करने के बाद खाना है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अभी खाओगे तो उसको पचने में टाइम लगे ना, तो इतना जल्दी थोड़ी रिजल्ट देगा। तो आप पहले खाइए, तो ताकि वो अगले इवेंट के लिए आपका शरीर फिर तैयार रहे, आपका ताकत। ये तो खाने वाली बात होगी दोस्तों। आप जानते हैं, देखिए एक बात अपना दिमाग में डाल लेना, अपने शरीर को मतलब गर्म ही रखना है, ठंडा कराने का प्रयास मत करना, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अपर का इस्तेमाल बिल्कुल करना है। आपको इवेंट करना है, उतना ही समय अपर को निकालना है, नहीं तो आपको अपर पहने ही रहना है। हर इवेंट करते समय आपको अपर निकाल देना है, उसके बाद तुरंत आपको अपर का इस्तेमाल करना है। ये विशेष ध्यान, आप इससे क्या होगा, आपका बॉडी गर्म रहेगा। और दूसरा चीज़ है, आपको बैठना नहीं है, ज़्यादा बैठे फिर थोड़ा से वैसा जैसे किए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हाई जंप के लिए। हाई जंप आप 7 नंबर जैसा आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको इसको 20 नंबर का समझना है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा गलती होता है, इंसान क्या सोचता है कि ये 7 नंबर है, इसे तो ऐसी इजी क्लियर करता हूँ, ऐसी जाता है और पट से स्टिक को गिरा देता। तो इसको क्या समझना है, आपको 20 नंबर का समझना है और अच्छे से पूरा ताकत लगाना। अगर आप 7 नंबर क्लियर कर लिए तो आप सोच लेना आप शायद 11 भी क्लियर कर लोगे और 14 भी आसानी से क्लियर कर लोगे। तो ये बात हुआ। तो आप अपर देखिए, अपर को पहने रखना है और बॉडी को गर्म करना है। हाई जंप आप अगर 7 नंबर के कर रहे हैं तो ये 2-3 एक्सरसाइज को आपको करना है। जैसे ये एक्सरसाइज कर लिया ऐसा, ये टक जंप कर लिए ऐसा, सिंगल लेग पोगो जंप कर लिया ऐसा, ये 2-3 एक्सरसाइज है। अपने पैर को ऐसा खोलते रहिए बार बार ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा करते रहिए। ये ऐसा, फिर बेक आए, फिर ऐसा, ये एक्सरसाइज को आपको हाई जंप करने से पहले करना है। और जैसे आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो 2-3 स्ट्राइक पहले लगा लेना दूर से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नंबर डायरेक्टली नहीं आ जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि मेरा लॉन्ग जंप होने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सी स्ट्राइक वगैरह लगा लीजिएगा। 10 मीटर 30 मीटर जैसा आपको लगता है उतना आप लगा लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बॉडी ठंडी नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी गर्म रहेगा आपकी बॉडी, तभी आपका सभी इवेंट में अच्छा अंक आएगा। दोस्तों आपको क्या है, देख, पानी की कमी आपको आपके शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, एक बोतल ले लीजिएगा, उसमें आप 1 लीटर पानी डाल लीजिएगा, उसमें एक नींबू का रस डाल लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिएगा, 1 चम्मच नमक डाल लीजिएगा। इसको आपको अच्छे से बना लेना। ये ग्लूकोज बन गया। इसको आपको 2 बाटल में रख लेना है और इसको बार बार देखिए क्या कीजिएगा, इसको ऐसा 1-2 बार पिए फिर रख दिया। आपको एक ही बार में ऐसा नहीं पीना है, थोड़ा से पिया ऐसा फिर रख देना, फिर थोड़ा से देर बाद फिर तो ऐसा पीना है, अब फिर रख देना। इसको आपको एकदम एक ही बार में 1 लीटर को पीने का प्रयास नहीं करना है, धीरे धीरे पीना है आपको, फिर रख देना, फिर धीरे से पीना है, फिर रख देना है। ये अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों अभी 9 सेंटर में फिजिकल हुआ है, उसका मैं कुछ आंकड़ा आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा अभी 9 सेंटर में फिजिकल हुआ है, जिसमें कोई में 30 का ग्रुप है, कोई में 40 का है, तो कोई में 50 का है। तो इस ग्रुप में कितना लड़का पास हो रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मुश्किल से दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, तीनों मतलब 9 सेंटर का मैं वो लिया हूँ, जानकारी लिया हूँ, उसके अनुसार से बता रहा हूँ, मैं फेंक के नहीं बता रहा हूँ। जैसा 30 से 40 लड़का है उस ग्रुप का, तो क्या हो रहा है उसमें 4 से 5 लड़का 50 से 60 अंक ला रहे हैं और 4 से 5 लड़का 70 से 80 नंबर। 1-2 ऐसा लड़का है जो 90 प्लस ले जा रहा है। नहीं तो ये मुश्किल से मतलब समथिंग लिया जाए तो 10 ही लड़का 40-50 के ग्रुप में ये फिजिकल क्लियर कर पा रहा है। तो आप ये सबसे बड़े कारण यही हो सकता है जिसके कारण आपका फिजिकल अच्छे से नहीं हो पा। दोस्तों अगर इस टिप्स को आप ध्यानपूर्वक करते हैं तो आपका घटने के बजाय आपके अंकों में बढ़ोतरी होगा। तो एक और लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा, आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। अभी तक आप जो प्रैक्टिस किए हो उसको आप विशेष ध्यान दो और जो अपने होम ग्राउंड में किए हो वही चीज़ आपको वहाँ करना है। तो अब घबराना किस बात की, अब जब यहाँ 14 कूद रहे हो तो वहाँ भी कूद सकते हो, कोई वहाँ दूसरी चीज़ का थोड़ी लगे। लेकिन मन से हार से ही तन से हार है। तो दोस्तों मन से नहीं हारना है और अपने फिजिकल को अच्छे दिलाना है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।